1947 के बाद से भारत में अब तक लाखों दंगे हो चुके हैं, छोटे बड़े। इनमें सन 1984 का सिख समाज का जो नरसंहार हुआ था वो बहुत ख़तरनाक था। उसके बाद सन 2002 में गुजरात के दंगे हुए, कत्लेआम हुआ वहाँ पर एक समुदाय विशेष मुसलमानों का। इसी तरह से मणिपुर में इस वक्त कत्लेआम चल रहा है। तो वहाँ कोई दंगे नहीं हो रहे, हिंसा नहीं हो रही है, वहाँ कत्लेआम हो रहा है। और ये कत्लेआम के जो खबरें आ रही हैं और जो वीडियो आ रहे हैं और जो सोशल मीडिया पर खबरें हैं और जो मीडिया पर खबरें हैं, विशेषकर विदेशी मीडिया में जो खबरें हैं वो बहुत चौंकाने वाली हैं। हाल ही में अभी कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए, वो वीडियो बहुत ही खौफनाक हैं। उनको दिखाना या देखना बहुत मुश्किल काम है और बहुत ही ज़्यादा डरावने हैं वो। एक तरह से कहें तो कोई भी समाज, दुनिया में बहुत सारी जगहों पर जंगें हुई हैं, हो रही हैं। अभी यूक्रेन में जंग चल रही है, उससे पहले अफ़गानिस्तान में थी, यमन में थी, सीरिया में थी, इराक में जंगें हुई, सूडान में जंग हुई, म्यांमार की जंग हुई और बहुत सारी जगहों पर जंगें होती रही हैं दुनिया भर में। लेकिन ऐसा वीडियो, इतने खौफनाक वीडियो जहाँ पर औरतों को बिल्कुल बरहना करके, बिल्कुल नंगा करके हज़ारों लोगों की भीड़ उनके जो सेंसिटिव पार्ट्स हैं उनके साथ खिलवाड़ करती हो, तो ऐसे वीडियो कभी कहीं से नहीं मिले हैं। ये तो बिल्कुल एक बेशर्म समाज जब बन जाता है, वहाँ की हालत है, वो कैफियत है इस वक्त। तो मणिपुर जो है, तो वो वहाँ पर से जो वीडियो ये आए हैं फ़िलहाल, वो बहुत ही दर्दनाक, खौफनाक, हैबतनाक, क्या कहें उनको, अल्फाज मुश्किल हैं उसकी तकलीफ़ को बयान करने के लिए। 3 मई से वहाँ पर ये सब कुछ हो रहा है और अभी तक तकरीबन 80 दिन बीत चुके हैं। इन 80 दिन के अंदर भारत की जो सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके साथ के जो मिनिस्ट्री में लोग हैं, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दूसरे मंत्री, वो सब लोग पहले तो कर्नाटक में चुनाव लड़ते रहे, वहाँ पर बड़ी बड़ी रैलियाँ हुई, रोड शो हुए, मणिपुर के दंगे होते रहे। कर्नाटक में चुनाव हारने के बाद मध्य प्रदेश में रैलियाँ शुरू हो गई, तेलंगाना में रैलियाँ शुरू हो गई, राजस्थान में रैलियाँ शुरू हो गई और वहाँ पर उनके कार्यक्रम चलते रहे। लेकिन वो मणिपुर के ऊपर नहीं बोले कुछ भी। इस दौरान प्रधानमंत्री अमेरिका गए, अमेरिका में उनका बहुत ही ज़ोरदार स्वागत हुआ और उन्होंने वहाँ का जो संसद पार्लियामेंट है उसको भी संबोधित किया। प्रेस में एक छोटा सा सवाल मीडिया ने पूछा था, उस पर उनको पानी पीना पड़ गया था और उसका कोई भी जवाब वो नहीं दे सके थे। उसके बाद वो यूएई जाते हैं, यूएई से वापस आने के बाद फिर वो फ्रांस के दौरे पर जाते हैं। फ्रांस के दौरे पर वहाँ से क्या हासिल हुआ भारत को अभी तक कोई पता नहीं है और ना ही अमेरिका से कौन से समझौते हुए, वो फाइनल समझौते अभी कोई नहीं हुए। उसमें कुछ ड्रोन खरीदने की बात थी, कुछ टेक्नोलॉजी की बात हुई है, लेकिन उनमें समझौते अभी इन रिटन नहीं हुए हैं जैसा जानकारी है। जब वो फ्रांस में पहुंचते हैं तो फ्रांस में जिस वक्त प्रधानमंत्री मोदी का रेड कारपेट वेलकम हो रहा होता है, उसी वक्त में यूरोपियन यूनियन ने मणिपुर के ऊपर एक रेजोल्यूशन पेश किया था और उस पर बहुत गंभीर चिंताएं उन्होंने व्यक्त की थी, बहुत कड़े तेवर अपनाए थे, बहुत सख्त बयान उन तरफ से जारी हुए थे। ये उस वक्त हुआ था जब प्रधानमंत्री भारत के अखंड भारत के माँ भारती के जो प्रधानमंत्री हैं वो फ्रांस में पहुँचे हुए थे, जो विश्वगुरु भारत के प्रधानमंत्री हैं। तो उन विश्वगुरु के वहाँ मौजूद रहते हुए, फ्रांस के अंदर रहते हुए यूरोपियन यूनियन ने यह रेजोल्यूशन पास किया था मणिपुर के ऊपर। इससे पहले अमेरिका के राजदूत ने मणिपुर के पर बयान दिया था और उन्होंने कहा था कि अगर भारत इसमें चाहे तो हम मदद करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जैसा होता है उसी तरीके से हर बार की तरह इस बार भी इसको भारत का आंतरिक मामला बता करके उसको टाल दिया गया, बात को ख़त्म कर दिया गया। बल्कि कुछ बातें इस तरह की हुई कि जैसे कि शायद ये
राहुल गांधी के कहने पर कुछ विदेशों की तरफ से प्रतिक्रिया हो रही है या कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रिया हो रही है कांग्रेस के कहने पर वहाँ से। लेकिन ऐसा नहीं है, जब कहीं कुछ होता है तो अब ये दुनिया छोटी दुनिया नहीं है, बहुत छोटी हो गई है। बल्कि जब से इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, अब ट्विटर पे ट्वीट करते ही बात पूरी दुनिया में पहुंच जाती है, फेसबुक पर पोस्ट करते ही दुनिया भर में पहुंच जाती है, टेलीग्राम पे, लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे, या कहीं भी वीडियो या कोई छोटी सी पोस्ट लिखते हैं तो पूरी दुनिया में वायरल हो जाती है। अब जो ये खौफनाक वीडियो मणिपुर के आए तो उसको यूरोपियन यूनियन के उन्हीं लोगों ने जिन्होंने रेजोल्यूशन पास किया था भी देखा होगा। और मणिपुर के अंदर जो हिंसा चल रही है, ये बता दें कि ये दो ट्राइब्स के दरमियान है, जिसमें एक तरफ कुकी है, दूसरी तरफ मैतेई है। कुकी और नागा एक साथ एक तरफ हैं और मैतेई जो ट्राइब्स हैं वो दूसरी तरफ हैं। मैतेई समुदाय हिंदू समाज है और कुकी और नागा जो है वो क्रिश्चियंस हैं। तो ये एक तरह से जैसे सिखों का नरसंहार हुआ था, गुजरात में मुसलमानों का हुआ था, हाँ मणिपुर में गुजरात पार्ट 2 दोहराया जा रहा है, वहाँ पर सिख समुदाय का नरसंहार किया जा रहा है। और इस नरसंहार में जो अभी तक बहुत सारी चीज़ें आई है सामने, उसमें पुलिस बल, सीमा और जो सुरक्षा बल है, केंद्रीय रिजर्व फोर्स के जो बल है, उनके ऊपर भी गंभीर आरोप लग रहे हैं। और ये आरोप सोशल मीडिया में और मीडिया में मणिपुर के लोगों की तरफ से लगाए जा रहे हैं। बहुत सारे वीडियोज़ हैं, बहुत सारी खबरें हैं, यहाँ तक कि विदेशी जो समाचार एजेंसियाँ हैं उनकी भी खबरें हैं जिसमें पुलिस के ऊपर और जो रिजर्व फोर्स है उनके ऊपर आरोप लगे हैं। यहाँ ये बता दें कि अब तक मणिपुर में जो 3 मई से हिंसा हुई है उसमें तकरीबन 4000 से ज़्यादा जगहों पर पुलिस के जो आर्म्स होते हैं वो 4000 से ज़्यादा पुलिस सरकारी आर्म्स लूटे गए हैं और 60,000 से ज़्यादा गोलियाँ उसमें लूटी गई हैं। और ये जो लूटे गए हैं हथियार, ये कोई पब्लिक से नहीं लूटे गए, ये सरकारी हथियार हैं जो सरकार के, जैसे मणिपुर पुलिस है, मणिपुर रिजर्व बटालियन है, इस तरह के जो सरकारी फोर्सेस हैं उनसे ये हथियार लूटे गए 4000 से ज़्यादा, जिसमें 5% जो हथियार हैं लूटे गए हथियार, वो जानकारी के मुताबिक या रिपोर्ट्स के मुताबिक वो कुकी समुदाय के पास पहुँचे और 95% पहुँचे मैतेई के पास। अब यहाँ पर यह भी कहा जा सकता है कि हो सकता है ये जानबूझ करके उनको डिस्ट्रीब्यूट किए गए हों, क्योंकि मैतेई समुदाय को वो पूरी तरह से जो सपोर्ट है वो सरकार दे रही है। जो कुकी डीजीपी थे वहाँ के प्रदेश के, उनको हटा दिया गया था, और जो मुख्यमंत्री हैं मणिपुर के, वो मैतेई समुदाय से हैं। तो कुकी जो समुदाय है उनकी तरफ से आरोप भी लगाया जाता है कि सरकारी तौर पर इस हिंसा को बढ़ावा दिया जा रहा है। और पुलिस बल और जैसा हमने बताया रिजर्व फोर्सेस के ऊपर भी आरोप लग रहे हैं। बहुत साफ शब्दों में लोग खुले तौर पर कह रहे हैं। यहाँ पर कुछ रिपोर्ट्स हम बताने की कोशिश करेंगे कि जो चीज़ें अब तक होती रही हैं। एक तो महिला आयोग ने जो वीडियो जारी हुए हैं अभी सोशल मीडिया पर, उस पर महिला आयोग ने ट्विटर को आदेश दिया है, निर्देश दिया है कि इन वीडियोज़ को हटा दिया जाए। महिला आयोग ने कोई ऐसा आदेश नहीं दिया कि मणिपुर की हिंसा पर वो जांच करने जा रहे हैं या वहाँ के किसी मंत्री को या मुख्यमंत्री को तलब करने जा रहे हैं या किसी अन्य को, पुलिस के प्रमुख वगैरह को तलब करेंगे या वहाँ पर टीम पहुँचेगी महिला आयोग की। ऐसा कोई बयान नहीं है, बल्कि उन्होंने मणिपुर की हिंसा पर जो बयान है वो ये है कि वो सीधे सीधे ट्विटर से निर्देश दिए गए हैं कि ये वीडियो जो अभी हाल ही में जारी हुए हैं उनको हटा दिया जाए। अब जो मणिपुर से जो खबरें आ रही हैं उसकी जो रिपोर्ट है, ग्राउंड रिपोर्ट से जो न्यूज़ है उसको बता रहे हैं। मणिपुर में शर्मसार घटना के बीच मणिपुर पुलिस पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। हिंसा की शिकार हुई कुकी महिलाओं ने वीडियो में दावा किया है कि जो उनके साथ ये बर्बरता हो रही थी, यानी औरतों को बरहना किया जा रहा था, नंगा किया जा रहा था और उनके साथ रेप किया जा रहा था, तो वहाँ पर पुलिस मौजूद थी।
लेकिन पुलिस ने उनकी किसी तरह से कोई मदद नहीं की, बल्कि वह मूक दर्शक बने रहे, यानी खामोश तमाशबीन बने रहे। महिलाओं को दावा है कि भीड़ ने उन्हें घेर कर सुनसान जगह ले जाकर यातनाएं दी। हमलावरों में से एक ने और लोगों को यातनाओं में शामिल होने के लिए बुलाया था। इसके साथ ही पीड़ितों ने दावा किया है कि कुछ मैती लोगों ने उनको बचाने की कोशिश की थी, लेकिन वे नाकाम रहे। ये खबर है DW की, जर्मनी का मीडिया है, उसकी खबर हम आपको बता रहे हैं। इसी तरह से जो मुख्यमंत्री हैं, जब ये मीडिया में, ये सोशल मीडिया में वीडियो आए तो वहाँ के मुख्यमंत्री जो मौजूद है इस वक्त, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री है वो, और आए दिन प्रधानमंत्री के साथ उनकी तस्वीरें वगैरह रिलीज होती रहती हैं, वो अपना इस्तीफ़ा भी देने जा रहे थे, लेकिन लोगों ने उस इस्तीफ़े को फाड़ के फेंक दिया था। और उन्होंने लोगों जनता के दबाव में, लोग नहीं चाहते कि वो इस्तीफ़ा दें, इसलिए उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया था। ऐसे जघन्य अपराध हो रहे हैं वहाँ पर। और खुद वीरेंद्र सिंह जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, वे इस बात को स्वीकार करते हैं कि ये कोई एक घटना नहीं है, ऐसी सैकड़ों घटनाएं हुई हैं। 1000 से ज़्यादा FIR दर्ज हुई है वहाँ पर मणिपुर में। ये उन्होंने मीडिया में इस तरह का कबूलनामा उनका मौजूद है। हम कोशिश करेंगे उसको आपको दिखाने के लिए, सुनाने के लिए। अब उसी पर एक रिपोर्ट है, वो कुछ इस तरह से है कि मणिपुर में एक नहीं 200 से ज़्यादा ऐसी घटनाएं हुई है। सामूहिक कब्रों में दफन कर दिया गया है बेटियों को। मोदी की चुप्पी से कट्टरपंथियों का मनोबल बढ़ा है। मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहाँ से जिस तरह की विचलित कर देने वाली वीडियो और तस्वीरें सामने आ रही हैं, उससे ऐसा महसूस होता है जैसे इस राज्य में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है। वही मोदी सरकार भी इस पर केवल इसलिए चुप्पी साधे है क्योंकि वहाँ पर उनकी पार्टी की सरकार है। सोशल मीडिया पर जो वीडियो प्रसारित हो रहे हैं या चल रहे हैं, जिसमें भीड़ द्वारा कुकी समुदाय की महिलाओं को नग्न अवस्था में घुमाया जा रहा है, भारत के लगभग सभी मीडिया ग्रुपों ने इस बात की पुष्टि की है कि यह वीडियो मणिपुर में 3 मई को शुरू हुई जातीय हिंसा के एक दिन बाद का है। घटना बीते 4 मई की बताई जाती है। घटना के संबंध में FIR दर्ज करने को कहा गया। उसके बाद 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। बताते चले कि जो घटना सामने आई है उसमें 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया। 78 दिन तक ये घटना हुई। 78 दिन बीत जाने के बाद जब तक ये घटना सोशल मीडिया में नहीं आई है, तब तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं थी, कोई गिरफ्तारी नहीं थी। और घटना सामने आने के बाद और सोशल मीडिया में बवाल मचने के बाद फिर उसको 24 घंटे में 2 लोगों को गिरफ्तार करके दिखा दिया गया है। और तकरीबन वो जो बड़ा मीडिया है भारत का, वो ये दिखाने की, बताने की कोशिश कर रहा है कि देखें सरकार ने बहुत जल्दी से काम किया और इसमें कार्रवाई की है और जो आरोपी है उनको गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पर स्मृति ईरानी जो भारत की महिला विकास मंत्री है, उन्होंने भी एक बयान दिया है, ट्विटर पर ट्वीट किया है कि उन्होंने मणिपुर की घटना पर मुख्यमंत्री से बात की। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि वो इस पर सख्त कार्रवाई करेंगे। अब कौन कार्रवाई करेंगे? जो खुद आरोपी हैं, जो खुद दोषी हैं। मुख्यमंत्री को हटाना, सबसे पहले हटाना चाहिए था। साथ ही गृह मंत्री को हटाना चाहिए। इसमें दिस इज़ अ फेलियर ऑफ होम मिनिस्ट्री। भारत सरकार की इसमें पूरी तरह से नाकामी है। अगर ज़रा भी ज़र्फ होता प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को, तो इस पर फ़ौरन इस्तीफ़ा देना चाहिए। ये जिस तरह की वारदातें वहाँ पर हो रही हैं, यहाँ पर वीरेंद्र सिंह जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, इस बात को स्वीकार किया है कि इस तरह की 100 से ऊपर घटनाएं हुई हैं। आदिवासी महिला कार्यकर्ताओं ने तो बहुत ही सनसनीखेज खुलासा किया है। उनका कहना है कि कट्टरपंथियों के पास अचानक से अत्याधुनिक हथियार कहाँ से आए हैं, इसके बारे में कोई जवाब देने वाला नहीं है। आदिवासी महिला कार्यकर्ताओं ने यह भी आरोप लगाया है कि लगभग 200 लड़कियों का बलात्कार हुआ है, जिसमें छोटी छोटी बच्चियां भी शामिल हैं। उनके मुताबिक बलात्कार की घटना अंजाम देने के बाद उन पीड़ित बच्चियों को JCB से गड्ढा खोदकर उन्हें दफन कर दिया गया। वहीं 2 महीने से ज़्यादा बीतने पर जो ये हिंसा हुई है, उसमें भारत के प्रधानमंत्री ने भी अब जा कर के बोला है। उन्होंने
इतना लंबा चौड़ा भाषण दिया, जो इतनी बड़ी बड़ी बातें मन की बात में करते हैं, और चुनावी सभा में जब वो शुरू हो जाते हैं रैली में बोलने के लिए, तो वहाँ तो रोकने वाला भी कोई नहीं होता है। अकेले प्रधानमंत्री मोदी की ही तकरीर होती है। यहाँ पर उन्होंने इतनी बड़ी घटना के बाद मणिपुर में पूरे 2.5 महीने से जो हिंसा हो रही है उसके ऊपर 1.25 मिनट बोला, और वो भी क्या बोला, मणिपुर के ऊपर नहीं, उन्होंने कहा कि भारत के जितने भी राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री महिलाओं के जो अत्याचार हो रहे हैं उनके उत्पीड़न पर सख्त कार्रवाई करें, और राजस्थान और छत्तीसगढ़ और मणिपुर में जो घटनाएं हो रही हैं वो बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही मतलब आपत्तिजनक है। उन्होंने 2 राज्यों को और लपेटा साथ में मणिपुर पर नहीं बोला उन्होंने, वहाँ भी राजनीति उनको उनके जहन में रही, चुनाव उनके जहन में रहे, क्योंकि छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में चुनाव होने जा रहे हैं और दोनों में कांग्रेस की सरकार है। इसलिए उन्होंने अपने राज्य जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जहाँ पर ये हिंसा हो रही है उसकी बात नहीं की, उन्होंने 2 अन्य राज्यों को भी। अब यहाँ पर सचेत हो जाना चाहिए कांग्रेस को और विपक्षी लोगों को कि वो अपने राज्यों को देखें, वहाँ के प्रशासन को हाई अलर्ट पर रखें, कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ कोई इस तरह की बड़ी वारदात को अंजाम दिलवा दिया जाए और वो फिर मणिपुर की जो घटना हुई है उसको छोटा साबित करने की कोशिश की जाए। क्योंकि अभी इस जो सतपाल मलिक पूर्व राज्यपाल हैं उन्होंने बयान दिया था कि ये कुछ भी कर सकते हैं चुनाव जीतने के लिए। तो यहाँ पर ये सबको ख्याल रखना चाहिए जो विपक्षी पार्टियाँ हैं कि ये कुछ भी कर सकते हैं। ख़ास तौर से जो आरएसएस का संगठन है, आरएसएस वहाँ पर बहुत सक्रिय हुई है मणिपुर में। पिछले कुछ सालों से आरएसएस का वहाँ पर बहुत प्रभाव बढ़ा है, बहुत सक्रिय है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जहाँ सरकार हो जाती है वहाँ पर आरएसएस के लिए फ्री हैंड होता है, खुला मैदान मिल जाता है उनको काम करने के लिए। तो ये भी हो सकता है कि गुजरात में जिस तरह का हुआ था और 1984 में जो सिख नरसंहार हुआ था, सिख नरसंहार में भी आरएसएस ने शुरुआत की थी, कांग्रेस बाद में शामिल हुई उसमें। जो शुरुआत थी दंगों की और मारकाट की वो आरएसएस ने शुरू की थी। गुजरात के दंगे सब कुछ सबको मालूम है कैसे हुए, किसने किए, किसने कराए। अब यहाँ पर मणिपुर में जो आरएसएस सक्रिय हुआ है, तो चूँकि ये हिंसा जो हो रही है वो मैत्री समुदाय के और कुकी समुदाय के दरमियान हो रही है। कुकी जो ट्राइब्स हैं वो माइनॉरिटी में है वहाँ पर, और मेजोरिटी में है मैत्री समुदाय। इस वक्त वहाँ पर चूँकि सरकार है, सरकार का सहयोग है, आरएसएस मौजूद है वहाँ पर, तो इसमें आरएसएस की भूमिका भी कम नहीं हो सकती है। तो जो अन्य राज्य हैं उनको सचेत रहना चाहिए कि कहीं किसी तरह का कोई बवाल ये दूसरे राज्यों में न खड़ा करा दें। ये जो तमाम चीज़ें हैं उस पर प्रधानमंत्री को थोड़ा सा संवेदनशील हो करके बयान देना चाहिए था, बात करनी चाहिए थी, उनको बताना चाहिए था कि हमारी सरकार अब वहाँ पर क्या करने जा रही है, इतने दिन तक जो हिंसा चली है क्यों हुई है, सरकार इस पर किसकी जवाबदेही बनती है, कौन जिम्मेदार बनता है, उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी और मुख्यमंत्री को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाता है। लेकिन उन्होंने बात कहीं के कहीं की, ये उनकी आदत भी है कि अपने ऊपर बात को नहीं आने देते, या तो खामोश रहते हैं या फिर बात करते हैं तो इस तरह की बात करते हैं कि सारा दोष जो है वो नेहरू, गांधी और राहुल गांधी और जो दुनिया में जा चुके हैं महात्मा गांधी, इन लोगों पर डाल दिया जाए और अपना दामन पाक साफ बता दिया जाए। या एक बार फिर से बता दें कि जो मणिपुर में जो विवाद है वो विवाद किस बात का है। मणिपुर में 3 मई से जाति हिंसा भड़की हुई है, करीब 2.5 महीने बीत गए हैं। यहाँ पर 150 से ज़्यादा लोगों की अब तक जान जा चुकी है, कई हज़ार लोग जख्मी हुए हैं। मैत्री समुदाय एसटी में शामिल होने की मांग कर रहा है। इसकी वजह से कुकी और मैत्री समाज आपस में भिड़ गए। मणिपुर की आबादी में मैत्री लोगों की संख्या लगभग 53% है। वे ज़्यादातर इम्फाल घाटी में रहते हैं, जबकि आदिवासी जिसमें नागा और कुकी शामिल है ये 40% के करीब है, जो ज़्यादातर पहाड़ी जिलों में या पहाड़ियों पर रहते हैं। ये जो हिंसा है उसमें बहुत सारी अपडेट्स हैं, बहुत सारे लोगों के बयान हैं। यहाँ पर एक पूर्व सैनिक है भारत का, वो अपना दर्द एक वीडियो में बताता है कि करगिल में मैंने जंग लड़ी,
श्रीलंका में मैंने जंग लड़ी, लेकिन अपने परिवार को, अपने बच्चों को नहीं बचा सका। अब ये जब आप इस तरह के वीडियो देख रहे हैं या सुन रहे हैं या ऐसी खबरें सुन रहे हैं, वो रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। भारत की एक और बहुत सीनियर, बहुत प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं प्रज्ञा, वो रिपोर्टिंग करते करते रोने लगती है मणिपुर की हिंसा पर। तो ये सच में जो भी इंसान है, ये बिल्कुल अभी की लेटेस्ट है कि मणिपुर में महिलाओं के साथ दंडगी में मुख्य आरोपी का घर गुस्साई भीड़ ने फूंका। मतलब जो कुछ काम करेगी वो भीड़ करेगी, कानून काम नहीं करेगा, गुस्साई भीड़ करेगी, उपद्रवियों की भीड़ करेगी, जो सड़कों पे घूम रहे गुंडे वो भीड़ करेगी, सब कुछ डिसाइड। तो कानून, सरकार, इसकी ज़रूरतें नहीं रही हैं, चाहे वो कोई सा भी इलाका हो, चाहे रकबर खां हो, अखलाक हो, जुनैद हो या फिर मणिपुर है, हर जगह पर गुंडे फैसले कर रहे हैं, गुंडे कानून चला रहे हैं, गुंडों का राज चल रहा है, गुंडे सब कुछ तय कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं वो एक अच्छे समाज को नहीं बनाती हैं। देश में कानून का राज होना चाहिए। इस घटना पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बहुत सख्त जो कदम है वो भारत के सीजीआई ने उठाया। सीजीआई ने इस पूरी वारदात के ऊपर उन्होंने भी वीडियो देखे होंगे जो सोशल मीडिया पर चल रहे हैं, और ये वीडियो देखने के बाद उन्होंने भारत सरकार के जो सॉलिसिटर जनरल हैं उनको बुलाया और मणिपुर सरकार से भी जवाब इस पर तलब किया है। और बहुत सख्त अल्फाजों में भारत के जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने इसमें संदेश दिया है और हुक्म दिया है, एक तरह से 7 दिन का भारत सरकार को टाइम दिया है कि 7 दिन के अंदर तमाम चीज़ें दुरुस्त हो जानी चाहिए। अगर नहीं होती हैं तो फिर हम इस पर कार्रवाई करेंगे, और हम इसको खामोशी से नहीं देख सकते हैं, चुप बैठ करके नहीं देख सकते हैं। सच बात तो ये है कि भारत की न्यायपालिका के ऊपर जिस तरह का हुआ भारत की न्यायपालिका के साथ, उससे देश की न्यायपालिका को बहुत धक्का लगा, बहुत कमज़ोर हुई। अब जा करके बहुत वक्त के बाद एक बहुत ही पावरफुल, जिनको कहना चाहिए दमदार व्यक्ति भारत का चीफ जस्टिस बने हैं, और उनके रहते अब उम्मीद है कि शायद कुछ चीज़ें ज़्यादा अच्छी होंगी, क्योंकि पिछले दिनों में जो न्यायपालिका है, ख़ास तौर से वो रंजन गोगोई ने इस भारत की न्यायपालिका को बहुत नुकसान पहुंचाया है। अब जो चंद्रचूड़ साहब हैं, इन्होंने कल तलब कर लिया उस भारत सरकार के जो वकील या अधिवक्ता हैं उन लोगों को, और इस पर स्वतः संज्ञान लिया सुप्रीम कोर्ट ने। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा कि मणिपुर में महिलाओं के साथ जो हुआ वो पूरी तरह से अस्वीकार है, सरकार इस पर तुरंत कार्रवाई करे। कोर्ट ने कहा कि अगर सरकार इस पर कार्रवाई नहीं करती है तो हम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सांप्रदायिक टकराव के क्षेत्र में महिलाओं को किसी चीज़ की तरह इस्तेमाल करना संविधान का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि घटना का जो वीडियो वायरल हो रहा है वो काफ़ी परेशान करने वाला है। CJI चंद्रचूड़, जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने कहा कि हम सरकार को थोड़ा समय दे रहे हैं, अगर आगे ज़मीन पर कुछ नहीं हुआ तो हम खुद कार्रवाई करेंगे। ये पहली बार एक बहुत ही पावरफुल बयान भारत के सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, भारत के जो चीफ जस्टिस हैं उनकी तरफ से आया है, क्योंकि पिछले दिनों में जो अदालत की जो हालत कर दी गई थी और सभी संस्थाओं की हालत कर दी गई है। महिला विकास मंत्री, महिला आयोग ट्विटर पे बयान दे रहे हैं। जो लग रहा है, यहाँ के लोगों को दुख और दर्द को देखती हूँ, मिलती हूँ, वो हमेशा मुझसे पूछते हैं कब पीस आएगा, कब हम अपने घर पर जाएंगे। आज ऐसी सिचुएशन है, फायरिंग चल रही है, लोग खेती नहीं कर रहे हैं। ये कब तक चलता रहेगा? इस तरह की शांति नहीं होगी तो लोग 2.5 महीने से उनका घर जल गए हैं, 5,000 के लगभग घर जल गए हैं, 60,000 लोग आज कैंपों में रह रहे हैं, खेती नहीं कर पा रहे हैं। क्या है अमीर जी, आप यहाँ की स्थिति के बारे में मैंने आपके सामने रख दिया और बता भी दिया मैंने ऊपर भी, और मैं बहुत दुखी भी हूँ। यहाँ का जो सिचुएशन, मेरी लाइफ में, जिंदगी में मैंने कभी ऐसी हिंसा नहीं देखी जो मैंने मणिपुर में देख रही हूँ।
Manipur is burning and the women are raped and naked, paraded, everything. And Prime Minister is keeping quiet. He is giving a statement outside. He is giving a statement outside. Honorable members. And I am advising you, stop. Because if you do not stop, you will create a problem. You have already started creating the problem. The problem has already started in the Northeast.